नमस्कार। ऑनलाइन क्लास की आज की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित ऋग्वेद के वाक् सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं। वाक् सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 125वां सूक्त है। इसके ऋषि वाक् और देवता परमात्मा हैं, वो भी वाक् ही हैं। इस सूक्त में कुल 8 मंत्र हैं। इसके 5 मंत्रों का अध्ययन हम पूर्व के 2 वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसके 6ठे, 7वें और 8वें मंत्र का अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में इसका 6ठा मंत्र है, अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शर्वे हन्तवाऊँ अहम जनाय समदं कृणोम्यहम द्यावा पृथ्वी आविवेश। इसका पदपाठ है, अहम रुद्राय धनुः आतनोमि ब्रह्मद्विषे शर्वे हन्तवे ओम इति अहम जनाय समदं कृणोमि अहम द्यावा पृथ्वी इति आविवेश। ब्रह्मद्विषे, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले, शर्वे, शत्रुओं को मारने के लिए, हंतवे यानी कि मारने के लिए, अहम रुद्राय, मैं ही रुद्र के, धनुः आतनोमि, धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाती हूँ, अहम जनाय, मैं अपने जनों के लिए, समदं कृणोमि, युद्ध करती हूँ, अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश, मैं ही द्यूलोक और पृथ्वीलोक में व्याप्त हो रही हूँ। इस प्रकार इस मंत्र में वाग् देवी कहती हैं कि मैं अपने जनों के कल्याण के लिए उनके शत्रुओं के साथ युद्ध करती हूँ और असुरों को मारने के लिए रुद्र की धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाती हूँ और मैं ही संपूर्ण द्यूलोक और पृथ्वीलोक में व्याप्त हो रही हूँ। इस प्रकार का वर्णन करते हुए वाग् देवी कहती हैं कि जो ब्रह्म से अर्थात वेदों से द्वेष करने वाले हिंसक त्रिपुरवासी असुर हैं, उनको मारने के लिए मैं स्वयं ही रुद्र के धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाती हूँ, अर्थात रुद्र को यह प्रेरित करती हूँ कि हिंसक असुरों को मारने के लिए वह धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ाए। वाग् देवी कहती हैं कि मैं ही अपने जनों के लिए, उनके कल्याण के लिए उनके शत्रुओं के साथ युद्ध करती हूँ, अर्थात उनको युद्ध के लिए प्रेरित करती हूँ और मैं ही इस संपूर्ण द्यूलोक और पृथ्वीलोक में व्याप्त हो रही हूँ। इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। इसका अगला मंत्र है, अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन मम योनिरप्सवन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूम द्याम वर्षमणोपस्पर्शामि। इसका पदपाठ है, अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन मम योनिः अप्सु अन्तरिति समुद्रे ततः वितिष्ठे भुवना अनु विश्वा उत अमोम द्याम वर्षमणा उपस्पर्शामि। अस्य
इस मूर्धन यानी कि शिरोस्थानीय पितरम द्युलोक को अहम सुवे मैं उत्पन्न करती हूँ। समुद्रे अप्सु अंतः समुद्र के जलों के अंदर मम योनि मैं ही कारण रूप से विद्यमान हूँ। ततः इसलिए विश्वा भुवना संपूर्ण भुवनों में प्रविष्ट होकर के अनोवितिष्ठम मैं ही उनको विविध रूप में व्याप्त किए हुए हूँ। उत और अमूम इस त्याम द्युलोक को वर्षमणा सर्वत्र व्यापक होते हुए कारणभूत शरीर से उपस्पर्शा में स्पर्श कर रही हूँ। इस प्रकार इस मंत्र में वाग्देवी अपनी सर्वव्यापकता को बताते हुए कहती हैं कि इस ब्रह्मा के शिरस्थानीय द्युलोक को अर्थात आकाश को मैं ही उत्पन्न करती हूँ। समुद्र अर्थात परमात्मा में जो अप है यानी कि व्यापनशील बुद्धियाँ हैं उनमें मेरा ही कारण है। अर्थात समुद्र में और आकाश में और जल शरीर देवों में मैं ही कारण स्वरूपा हूँ। इसलिए संपूर्ण भुवनों में अर्थात पंच महाभूतों में प्रविष्ट होकर के मैं ही उनको विविध रूप से व्याप्त किए हुए हूँ और इस द्युलोक को मैं सर्वत्र व्यापक होते हुए अपने कारणभूत शरीर से स्पर्श कर रही हूँ। इसमें त्रिष्टुप छंद है। अब इस सूक्त का अंतिम मंत्र पढ़ेंगे। अहम एव वात इव प्रवाम्यारंभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्येतावती महिना संबभूव। इसका पदपाठ है। अहम एव वातः इव प्रवामि आरभमाणा भुवनानि विश्वा परः दिवा परः एना पृथिव्या एतावती महिना संबभूव। अहम एव मैं वाग्देवी ही विश्वा भुवनानि संपूर्ण लोकों को आरभमाणा उत्पन्न करती हुई वात इव प्रवामि वायु के समान प्रवृत्त होती हूँ। दिवा पर द्युलोक से परे ऐना पृथिव्या पर इस पृथ्वीलोक से भी परे महिना अपनी महिमा से एतावती इतने बड़े परिमाण वाली संबभूव हो जाती हूँ। इस मंत्र में बताया गया है कि
ब्रह्म को जानने वाली वाक देवी में लोकांतरों और पंच महाभूतों को सृजन करने की क्षमता होती है। वाक देवी कहती हैं कि मैं ही सारे लोकों को अर्थात पंच महाभूतों को उत्पन्न करती हुई वायु के समान प्रवृत्त होती हूँ, अर्थात उनमें वायु के समान व्याप्त हो जाती हूँ। द्युलोक से परे और इस पृथ्वीलोक से भी परे इनको अतिक्रांत करती हुई मैं अपनी महिमा से इतने बड़े परिमाण वाली हो जाती हूँ। इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। इसी के साथ ही वाक सूक्त समाप्त होता है। वाक सूक्त के संबंध में आपके मन में कोई जिज्ञासा हो या कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।